सुनील का भाई कुछ भी कह सके कर ले मने तुम क्या करो ओए चुप जा थारा सा स्पेशल बड़ा कर गया मुंह तो देखा अपना हमने देखते और पूरा रह गया आपको दो क्या आपको दो अरे डालो और बुच्ची के साथ दादी बोलो राधा कभी दादी या सुमन की वीडियो जरूर आने चाहिए केक खाते ही कैमरे में बनाने हैं हमारी दिखाई मत इतना बड़ी हो जाओ मेरे बने भी आने दे छोटा मुंह लियो हां पर कजी भी करे थे तू किने ना होगा आशीर्वाद दे बैठे रहे तो बैठे रहे आजा रे आजा आजा एक बार आ गए और ये है मेरी प्यारी सी फैमिली और बहुत कम चांस मिलता होगा कि जब आप मेरी पूरी फैमिली से ऐसे मिलते होगे तो मैं आप सबको आज मिलवा देती हूँ। तो पिंक सूट में जो खड़े हैं वो मेरी बड़ी वाली जेठानी है और जिन लड़की का बर्थडे है वो इन्हीं की बेटी हैं और जो दो लड़कियाँ और साइड में बैठे हैं ये मेरे छोटे वाले जेठ की बेटियाँ हैं और ये है मेरे छोटे वाले जेठ और साइड में बैठी है मेरी जेठानी की भाभी जो कि आए हुए थे 2-3 दिनों से और उनके साइड में थे ग्रीन सूट में छोटे वाले जेठानी। तो ये मेरी पूरी फैमिली है और बहुत ही नाइस नेचर है इन सब का। ये दोनों असली हो रहे हैं सारे कितना होंगे तो चलो बर्थडे सेलिब्रेशन तो हो चुका है। तो कैसी लगी आपको मेरी फैमिली कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी हम बनाएंगे पकोड़े। तो ये कल सुबह मैंने पकोड़े बनाए थे और आलू गोभी प्याज और क्या कहते हैं पालक ये सारी चीज़ें मैंने काट ली थी और बेसन में थोड़ा कम ही डालती हूँ जब भी पकोड़े बनाती हूँ। बस इतना डालती हूँ कि एक बेस बन जाए। ज़्यादा बेसन ना फिर थोड़ा सा मेरे को टेस्ट में कच्चा कच्चा सा लगता है, थोड़ा मोटा मोटा सा जो बेस बनता है। तो मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं और ये हरी मिर्ची का मैंने पेस्ट बना लिया था। फिर हरी मिर्ची के मुंह में आती है ना तो थोड़ा तीखा लगता है क्योंकि डुग्गू भी है साथ में खाने के लिए। और मसालों में मैंने हल्दी नमक और अजवाइन चाट मसाला और मिर्ची तो ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी। और अभी मेरा जो बैटर था वो तैयार हो चुका है और गर्मा गर्म पकोड़े भी तैयार हो चुके हैं। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए पकोड़े, सुबह सुबह का टाइम है। और जो ये ना लास्ट में थोड़ा सा ऐसा पेस्ट बच गया था कि इसमें आलू गोभी ये सारी चीज़ें नहीं थी तो मैंने इसका एक चीला बना दिया था, वेस्ट क्यों करना फिर। और ये मेरा जो चीला बनाया था इसको मैंने कट करके और इसको कढ़ाई में फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा करारा करारा सा बन गया था ये। और अभी पकोड़े बनाए हैं और पकोड़ों के साथ चाय ना बने तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि चाय के बिना पकोड़ों का जो टेस्ट है वो अधूरा सा लगता है। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। और अभी शाम का टाइम हो चुका है और टाइम हो चुका है 4:30 का और बस थोड़ी देर पहले सो के उठी थी और लेटे लेटे यही सोच रही थी कि काम क्या करूं क्योंकि मेरी आदत है कि चाहे सुबह का टाइम हो या फिर शाम का मैं उठते ही चाय पीती हूँ। मॉर्निंग इवनिंग दोनों का जो ये रूटीन है मेरा चाय पीने का। लेकिन जब से शैंकी ने चाय पीनी छोड़ दी ना तो तब से मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उठते ही क्या करूँ क्योंकि मुझे आदत थी कि मैं इनके साथ ही बैठ के चाय पीऊँ। अच्छा भी लगता था कि दोनों एक साथ बैठ के चाय पीते हैं। लेकिन अब शैंकी ने चाय छोड़ दी है, जब से स्टोन की प्रॉब्लम हुई है तो शैंकी ने बिल्कुल छोड़ दी चाय। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ।
तो पहले तो मुझे लगा कि चलो मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ और उसके बाद फिर चलेंगे किचन में। तो जस्ट अभी सो के उठी हूँ। तो किचन में जाने से पहले इस बेडशीट को ठीक करूँगी, क्योंकि सो के जब उठते हैं ना तो बेडशीट थोड़ी सी हो जाती है, सलवटें पड़ जाती हैं। तो पहले बेडशीट को ठीक करेंगे और फिर जाएंगे किचन में और चाय भी बनाऊँगी। और चाय के साथ मुझे 1-2 काम और करने हैं। सुबह के टाइम में ना और बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं कुकिंग के। और ये जब से मेरी जूड़ा स्टिक गुम हुई है ना, मेरे बालों का ये हाल हो रहा है। उसी टाइम तभी खुल जाते, सारा दिन बस जूड़ा बनाती रहती हूँ मैं। और मार्केट में गई थी, 2-3 दिन पहले गई थी मैं मार्केट। तब मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मुझे जूड़ा स्टिक खरीदनी है एक और इसके बिना मेरा काम चलने वाला है नहीं। मुझे लेके आनी जूड़ा स्टिक, वरना तो सारा दिन बालों में हाथ लगाते रहो। और अब गर्मी का टाइम आ गया, गर्मी के टाइम में तो खुले बाल वैसे ही नहीं रखे जाते। और मैं तो सर्दियों के टाइम में भी, सर्दियों का जो मौसम होता है उसमें भी अपने बालों को हमेशा बांध के रखती हूँ, क्योंकि खुले बालों में काम नहीं बनता, मेरे से काम भी नहीं बनता और थोड़ा दुखी सी भी हो जाती हूँ। तो जूड़ा स्टिक में अब जब भी मार्केट जाऊँगी मैं लेके आऊँगी। तो चलिए पहले बेडशीट को ठीक कर लेते हैं और फिर चलेंगे किचन में। और सुबह आज मैंने बनाए थे पकौड़े, और तो शाम के टाइम पर थोड़ा सा हल्का ही चलेगा अब, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। और पकोड़े बनाने का कुछ था नहीं कि हमें पकोड़े बनाने, क्योंकि शैंकी का अब तला भुना डॉक्टर ने बंद कर दिया है। तो घर पे कोई आया हुआ था, तो इसलिए मुझे फटाफट से कुछ था नहीं घर पे स्नैक्स वगैरह, तो चाय के साथ मैंने पकोड़े बना दिए। तो चलिए बातें जब मैं करने बैठ जाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, समझ। तो अभी कर देते हैं अपना काम शुरू। और काम शुरू करने से पहले मैं अपने बालों का जूड़ा बना लेती हूँ, काम करने में दिक्कत नहीं होगी। और मैंने क्लेक्चर लगा लिया था ताकि जो मेरे बाल हैं ये बार बार ना खुले। और बार बार जब बाल खुलते हैं तो काम करने में भी दिक्कत आती है और वैसे भी परेशानी हो जाती है। गर्मी में मेरे से बर्दाश्त ही नहीं होते खुले बाल रखना। तो सबसे पहले मैं अपनी बेडशीट को ठीक कर दूँगी। और जो ये पतली वाली बेडशीट है ना, ये कई बार ठीक करनी पड़ती है दिन में। इसके ऊपर बैठ भी जाते हैं ना तब भी इसमें सलवटें पड़ जाती है, और जब सो के उठते हैं तब तो बहुत ज़्यादा सलवटें हो जाती है। तो बेडशीट मेरी ठीक हो गई है। तो चलिए अभी हम चलते हैं किचन में। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने 1 गिलास पानी भर लिया है। और पानी पीने के लिए मैंने स्टूल उठा लिया था, क्योंकि शैंकी मुझे टोकते हैं हमेशा कि पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए, क्योंकि मैं खड़े होके पी लेती हूँ पानी। तो अभी मैं बैठ गई थी। चाय में बाद में बनाऊंगी, पहले मुझे दलिया भूनना है, जो कि मैंने परसों दला था। क्योंकि गर्मी का टाइम है और गर्मी के टाइम में ना वो कीड़े छोटे छोटे जल्दी लग जाते, लगता कोई आया है। कौन आया ये पता नहीं। जो गेट खोलने का स्टाइल है वो तो लग रहा है शैंकी का, बाकी डुग्गू भी हो सकते हैं। शैंकी शैंकी ही है, क्योंकि गेट खोलने के स्टाइल से पता चल जाता है कौन है कौन नहीं है। ले आए दवाई? सुबह में लेके 7 बजे। ये क्या है आपके हाथ में? ये तो लाइट है गाड़ी की। अपनी गाड़ी की लाइट है? अच्छा। सैंकी आप चाय तो ले आओगे नहीं, लस्सी रखी हुई है, लेनी है आपको? ठीक है। और ये जो कपड़े मैंने सुबह प्रेस करके रखे हुए थे, कुछ की तय करी थी, कुछ प्रेस के। और ये कैप है डुग्गू के बर्थडे वाले दिन की, नुकसान हो गया, शैंकी को भी नहीं पता इस चीज़ के बारे में। ये जो नया सूट मैंने पहली बार पहना था, वहाँ गई थी मैं अग्रोहा धाम, तो इस चुन्नी का कांड हो गया मेरे से आज। पता नहीं कैसे गलती से मैंने दुपट्टा उठा लिया, ये कमीज उठाने के चक्कर में
और बेचारे का ये हाल हो गया, जल गई पूरी तरह से। एक ही बार पहना था मैंने सूट, उसी दिन फर्स्ट टाइम पहन के गई थी, अग्रोहा गई थी जब। तो चाय पी ली है और दलिए का जो भूनने का प्रोग्राम था वो मैंने कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीटियाँ, कल जब तेज़ धूप निकलेगी ना तब दोबारा से धूप में रखूँगी। अभी तो शाम का टाइम है तो इतनी धूप है नहीं, तो फटाफट से ये रख देते हैं। डुब्बू के अलग निकाल दूँगी और शैंकी के इस अलमीरा में रखती हूँ। तो और अभी सारे कपड़ों को अलमीरा में सेट कर दूंगी। और कपड़े धुले हुए मुझे तभी लगते हैं जब वो अलमारी में दोबारा से सेट हो जाए। कपड़े धोने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे जितने मर्जी धुलवा लो, लेकिन जब उनको फ़ोल्ड करने की बारी आती है ना, फ़ोल्ड करके और अलमारी में सेट करने की बारी आती है, तब मुझे थोड़ा सा आलस आ जाता है। धोने के बाद सोचूंगी कि चलो शाम को मैं फ़ोल्ड करूँगी, फिर अगले दिन मैं अलमारी में लगाऊंगी। इस काम में थोड़ा सा आलस मेरे को रहता ही है शुरू से ही। तो कपड़े मेरे सेट हो गए थे अलमारी में, और अभी थोड़ा रूम भी खाली खाली सा लग रहा था। तो पहले तो मैं सोफ़े के जो कवर है ये सेट कर दूंगी, और उसके बाद निकालनी है मुझे झाड़ू। शाम को जो हम झाड़ू निकालते हैं जल्दी जल्दी वाली सी, क्योंकि शाम को घर हमारा क्लीन ही होता है। छत पे आ गई हूँ, ये देखो, और टाइम हो चुका है 7:15 बजे का, 7:15 या 7 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है। और खाने की मैंने तैयारी कर ली है। तो खाने में मैंने बनाई है आज दाल, और आटा मैंने लगा के रख दिया है। तो थोड़ी देर में मैं रोटी बनाऊंगी। और मैंने कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि और मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मच्छर हो रहे हैं, इसलिए अब घर से बाहर निकला नहीं जाता शाम के टाइम पर। तो अभी मैं ना आज की इस वीडियो का एंड कर देती हूँ, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय।